जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे ही जाते हैं, यानी कवि के उपनाम और उनके जन्म स्थान। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है, जो कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कि आज का इस टॉपिक कवियों के उपनाम और उनके जन्म स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस कवि को कलाधर के उपनाम से जाना जाता है, यानी कौन से ऐसे कवि हैं जिनको हम कलाधर के उपनाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीर दास या फिर तुलसीदास। ध्यान दें, इसका करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। क्या? जयशंकर प्रसाद। वही कबीर दास की बात करें तो इनका उपनाम जो होता है क्या है? वाणी का डिटेक्टर। क्या बोलते हैं? वाणी का, ठीक है, डिक्टेटर। डिक्टेटर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, और वही बात करें हम प्रेमचंद का तो इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। क्या दोस्तों? धनपत राय। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इन तीनों का जन्म जो है काशी में हुआ है। कहां हुआ है? काशी में। काशी दे या फिर बनारस दे, ठीक है, या फिर वाराणसी दे, ये बात एक ही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? किस कवि को मैथिली कोकिल के उपनाम से जाना जाता है? मैथिल का कोकिल भी कहता है या फिर मैथिल कोकिल। ध्यान है कि मैथिली भाषा जो है ये कहां बोला जाता है? तो ये बोला जाता है बिहार में। कहां पे? बिहार में। ध्यान दीजिए, तो जो व्यक्ति होंगे वो बिहार से संबंधित होंगे, और ये हैं हमारे विद्यापति जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है विद्यापति। ठीक है, जिन्हें मैथिल का कोकिल बोलते हैं, और इनका जन्म कहां हुआ था? ध्यान दीजिए, मधुबनी। मधुबनी, जो कि कहां है दोस्तों? तो ये है आपका बिहार में। कहां है? ये है बिहार में। इनका एक फेमस, ठीक है, कह सकते हैं क्या, पदावली रचना थी। क्या था? पदावली। पदावली, ठीक है ना, जो कि ये किस भाषा में लिखे थे? मैथिली भाषा में लिखे थे, और एक बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इसी कारण इन्हें हम मैथिल का कोकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है किस कवि को, ठीक है, किस कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है, यानी कौन से ऐसे कवि हैं जिनको हम आदि कवि के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बाबू वाल्मीकि। कौन से? वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि काफी प्यारा है। किस कवि को राष्ट्र कवि के उपनाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिए, किस कवि को राष्ट्र कवि के उपनाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कहेगा आदि कवि किसे जानते हैं? आदि कवि तो वाल्मीकि मारिएगा, लेकिन कहेगा राष्ट्र कवि किसे जानते हैं? राष्ट्र कवि ध्यान है मैथिली शरण गुप्त मारिएगा। ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि किस कवि को कथा सम्राट के नाम से जाता है? कथा सम्राट, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। तो कथा सम्राट जो होते हैं वो कौन होते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 6 क्या कह रहा है? किस कवि को आधुनिक युग का मीरा कहते हैं? आधुनिक युग का मीरा, तो ध्यान रहे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग के मीरा बोलते हैं, और ध्यान रहे इन्हें यामा रचना के लिए 1982 में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्या था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी पूछ दे तो 1958 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1958 में हुई थी। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है?
अगर पूछेगा कथा सम्राट, पिछला क्वेश्चन में क्या था, कथा सम्राट पूछ दे आपको तो क्या मानना है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था, तो बनारस में हुआ था, ठीक है। लेकिन कह रहे कवि सम्राट, कवि सम्राट तो क्या मानेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो क्या बोलते हैं हम, कवि सम्राट बोलते हैं। और कथा सम्राट किसे बोलते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद को बोलते हैं। ये सभी आपको फैक्ट आपको याद रखना एग्जाम में कि सूरदास को किस रस का सम्राट बोलते हैं, तभी बताए थे क्या, वात्सल रस का सम्राट बोलते हैं, वात्सल रस का सम्राट बोलते हैं। और वात्सल रस का ध्यान दीजिए अस्थाई भाव क्या होता है, स्नेह होता है। क्या होता है दोस्तों, स्नेह होता है। वही श्रृंगार रस की बात करें तो रति होता है, क्या होता है, रति होता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि की बात करें तो ये कहते हैं हम स्वयंभू को। किसको बोलते हैं दोस्तों, हम स्वयंभू को क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि बोलते हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, हिंदी में कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा जाता है, कठिन काव्य के प्रेत। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या, क से कठिन और क से केशव दास, यानी आचार्य केशव दास को हम क्या बोलते हैं, कठिन काव्य की प्रेत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिए, प्राकृतिक, देखिए प्राकृत का सुकुमार कवि किसे बोलते हैं, 100 से सुकुमार कवि और 100 से सुमित्रा नंदन पंत। तो इस तरीके से लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। ये क्वेश्चन सभी ना सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिए। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है दोस्तों, सरहपा को क्या बोलते हैं, हिंदी का प्रथम कवि बोलते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरहपा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, थोड़ा सा मिस प्रिंट है ये, ठीक है ना। खड़ी बोली में हिंदी की रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है, प्रथम कवि कौन है, तो ध्यान दें, ये है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक बोलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या कह रहा है, हालांकि देखिए नंबरिंग गलत होगा थोड़ा सा, नंबरिंग देखिए 11 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, 13 आ गया है, ठीक है। तो 12 छूट गया है तो 12 अब आ गया, ठीक है। उसमें कोई ठीक है डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कह रहा निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर, एक सेकेंड, ठीक है, कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये कहा था मेरा किसको, भारत का शेक्सपियर, तो तुलसीदास को। किसको दोस्तों, तुलसीदास को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन जो लिए थे वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।